ओम ओम ओम। एडवोकेट योगेश शुक्ला पूछते हैं, क्या परमात्मा साकार और निराकार दोनों रूप में है? क्या परमात्मा अवतार लेता है? कौन धार्मिक पुस्तक श्रेष्ठ और विश्वसनीय है? इस प्रश्न का सटीक उत्तर स्वामी दयानंद विरचित सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में मिलता है। मैं भी दयानंद द्वारा की गई समीक्षा का पक्षधर हूं। दयानंद कहते हैं, परमात्मा निराकार है, क्योंकि साकार होने पर परमात्मा व्यापक नहीं हो सकता, और यदि परमात्मा व्यापक न होता तो सर्वज्ञ आदि गुण भी परमेश्वर में नहीं घट सकते, क्योंकि साकार सीमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी सीमित रहते हैं तथा भूख प्यास गर्मी सर्दी और रोग दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। इससे यही निश्चित मानो कि परमेश्वर निराकार है। यदि परमेश्वर साकार हो तो उसके नाक कान आंख आदि अंगों अवयवों का बनाने वाला दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। यदि कोई इसमें ऐसा तर्क देकर कहे कि ईश्वर ने अपनी इच्छा से आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने से पहले निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी भी शरीर धारण करके साकार नहीं होता, किंतु निराकार और सर्वशक्तिमान होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। जहां तक बात ईश्वर के अवतार लेने की है, तो परमेश्वर कभी भी जन्म नहीं लेते। यदि कोई गीता के हवाले से कहे कि श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि या लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूं, तो दयानंद इसके उत्तर में कहते हैं कि यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं, और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा होने से धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं, तो कोई दोष नहीं, कुछ दोष नहीं, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूत यह है, परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन होता है। तो श्री कृष्ण परमेश्वर नहीं हो सकते। कोई पूछे कि फिर ये 24 अवतार क्यों मानते हैं, तो दयानंद कहते हैं, वेदों के सही ठीक ठीक अर्थ को न जानने के कारण संप्रदाय लोगों के बहकाए में आने से और स्वयं अविद्वान होने से ब्रह्मजाल में फंस के ऐसी अप्रमाणिक बातें करते और मानते हैं। फिर प्रश्न किया कि यदि ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस व रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे हो सके? इसके उत्तर में दयानंद महाराज कहते हैं, प्रथम तो जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरे, जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, उसके सामने कंस और रावण आदि एक कीड़ी चींटी के समान भी नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है, जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर सकता है। बड़ा इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव को मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? अर्थात ईश्वर का जन्म मरण कहना मूर्खता है। और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिए ईश्वर जन्म लेता है, तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो भक्त जन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि जगत को बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस व रावण आदि का वध करने और गोवर्धन आदि पर्वतों को उठाना बड़े कर्म हैं? अर्थात नहीं है।
जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो न भूतो न भविष्यति, ईश्वर के सदृश न है और न होगा, और अन्य युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता। जैसे कोई अनंत आकाश को कहे कि गर्भ में आया और मुट्ठी में धर लिया, तो ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनंत और सब में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता। वैसे ही अनंत सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना मतलब जन्मना मरना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना व आना वहां हो सकता है जहां न हो। क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया? और क्या परमेश्वर बाहर नहीं था जो भीतर से निकला? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कहे और मान सकता है? इसलिए परमेश्वर का आना जाना और जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ईशा आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि राग द्वेष क्षुधा तृष्णा भय शोक दुख शोक जन्म मरण आदि गुण युक्त होने से मनुष्य थे। अब जहां तक सवाल कि कौन सा पुस्तक धार्मिक ग्रंथ श्रेष्ठ और विश्वसनीय है, तो भाई मैं कहता हूं ये बहुत कुछ तो व्यक्तिगत मानसिक स्तर पर निर्भर करता है। फिर जो आपके लिए सहज सुलभ सुगम सरल हो, जिससे आपका आत्मोत्थान हो सके, वही धार्मिक पुस्तक श्रेष्ठ है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का गीत गाने से, उसको सिर पर उठाकर नाचने से आपका आत्मोन्नयन न हो सकेगा। ग्रंथ के धर्मादेशों में छुपे रहस्य को समझकर यथावत पालन करते हुए उस पर अमल करके उसको अंगीकार करके आत्मसात करना ही धार्मिक ग्रंथ का सच्चा आदर है और आपका सम्यक उद्धारक है। फिर चाहे जो भी धार्मिक ग्रंथ हो तो आपका उत्थान हो जाए। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक राजा किसी फकीर के पास गया और उससे परमात्मा की प्राप्ति का साधन जानना चाहा। फकीर बाबा ने कहा, ठीक है, कल सुबह नदी के किनारे एक नाव तैयार करके रखना और नदी के पार जाकर मैं कल इस सवाल का जवाब दूंगा। राजा प्रणाम करके ठीक है कहकर चला गया। राजा ने अगले दिन सुबह सवेरे एक फूलों आदि से सजी धजी नाव नदी के किनारे खड़ा करवा दिया और फकीर बाबा का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बाबा आए और उन्होंने कहा, महाराज इस नाव से नहीं जाना है, दूसरी नाव मंगवाओ। दूसरी नाव और भी अच्छी तरह सज संवर कर आई तो उसे भी बाबा ने वापस करवा दिया। इसी प्रकार तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, अनेकों नाव शाम तक आई, मगर बाबा ने सभी में जाने से मना कर दिया। राजा बड़ा बेचैन, अंदर ही अंदर परेशान और झुंझलाता रहा, मगर बाबा से क्या कहता, इसलिए चुप रहा। फिर शाम को एक पुरानी सी नाव आई तो फकीर बाबा ने उसी नाव में सवार होने को कहा और राजा के साथ नदी पार चले गए। राजा ने फकीर बाबा से पूछा, बाबा जी मेरे सवाल का जवाब दो। बाबा ने कहा, महाराज मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका। जिस प्रकार सभी नाव दरिया पार ला सकती थी, वैसे ही साधक के लिए सच्चा संकल्प हो तो फिर कोई भी ग्रंथ या कोई भी मार्ग हो, श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता से बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक चलने पर मुकाम हासिल हो ही जाता है। किसी ने कहा है, गर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरी की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ओम ओम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार।